किसी परीलोक में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी गांव के सबसे गरीब परिवारों में से थी और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पास बस थोड़ा सा खेत था जिससे उन दोनों का गुजारा होता था, पर वह खेत बिल्कुल सूखा और बंजर था, जिसके कारण खुशी परी को उसमें जितनी फसल मिलनी चाहिए उससे आधी ही होती थी। बस उसी में ही दोनों अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन हर साल की तरह इस साल भी खुशी परी अपने खेत में मकई की फसल लगाती है और उसकी काफी देखभाल करती है और वह हर रोज ज्यादा से ज्यादा समय अपने खेत पर ही बिताया करती। आखिरकार उसकी मकई बड़ी हो चुकी थी। एक दिन खुशी परी अपने खेत पर आई। इस साल की फसल तो बाकी सालों से तो काफी अच्छी हुई है, पर एक मिनट, ये क्या, मकई में इतने सारे कीड़े? इसका मतलब हर साल मेरी फसल को ये कीड़े बर्बाद कर देते हैं। मैंने सुना है कि कीड़ों के लिए अलग से दवाई आती है, पर वो तो बहुत महंगी होगी। उतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दवाई ले पाऊँ। मतलब हर साल की तरह इस साल भी फसल बेकार हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अभी तो ये पूरी तरह से पकी भी नहीं है। ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? अच्छा होगा मैं इसे ऐसे ही काट लूं। बाद में पूरी खराब होने से तो अच्छा है कि मैं इसे अभी ही काट लूं। कम से कम कुछ तो बच जाएगी। ये सोचकर खुशी परी सारी मकई काट लेती है और उन्हें अपने घर के बाहर लगा देती है। पर कुछ ही दिनों में वह सारी मकई सड़ने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? ये सारी मकई बेकार हो चुकी हैं। अब हम इस साल क्या खाएंगे? माँ तो बाहर गई हुई हैं। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो तो कितनी दुखी हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी? खुशी परी उदास अपने खेत पर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसे एक मेकअप किट पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये क्या? ये तो बिल्कुल नया मेकअप किट है, पर ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसे लेकर जाती हूँ। ये सोचकर खुशी परी उस मेकअप किट को लेकर अपने घर आ जाती है और वह जैसे ही उस मेकअप किट को रखती है तो अचानक उसका आकार बड़ा होने लगता है और वह एक विशाल मेकअप किट बन जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। तुमने भगवान जी से मदद मांगी थी ना, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। भगवान जी के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। जिस खेत में तुम्हारी कोई भी फसल अच्छी नहीं होती है, उसी खेत में आज के बाद तुम जो भी फसल लगाओगी, जितनी होनी चाहिए तुम्हें उससे 10 गुना मिलेगी। ये सुनकर खुशी परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और ये लो, ये कुछ सोना, ये तुम्हारी घर की स्थिति ठीक करने में काम आएगा। आपका धन्यवाद। ये सब तो जैसे एक सपना सच होने जैसा लग रहा है। सच में आज मैं बहुत ही खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई विशाल जल परी और केक। बुलबुल परी एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार परी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और सबके कामों में मदद किया करती थी, पर उसकी खुद की किस्मत बहुत ही बुरी थी। वह और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वहीं परीलोक की सभी परियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी थीं। वह उससे सारे काम तो करा लेती, पर उसे ना ही पैसे और ना ही खाना देती थी। बस इसी तरह से उनका समय गुजर रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला था और बुलबुल परी नए साल आने की खुशी में बहुत ही खुश थी। माँ, आपने पैसे बचा कर रखे हैं ना नए साल पे एक बहुत ही बड़ा केक लेने के लिए? बेटा माफ करना, पर इस महीने मालकिन पैसे नहीं देंगी, क्योंकि पहले मैं बीमार हो गई थी ना और मैंने इतनी छुट्टी ले ली, तो वह अब बहुत ही गुस्से में है। इसीलिए इस महीने हम केक के लिए पैसे नहीं बचा पाएंगे। पर तू चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है। मैं तेरे लिए घर पर ही केक बना दूंगी। क्या? घर पर केक? पर मुझे घर का केक नहीं खाना। मुझे तो दुकान का महंगा और अच्छा केक चाहिए। आप मुझे लाकर देंगी ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बस मैं अब तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती।
तू जाकर बाहर की सफाई करने में मेरी मदद कर, मैं अंदर की करती हूँ। बुलबुल परी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी माँ की काम करने में मदद करती है। फिर वह जाकर एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। क्या अब मैं केक भी नहीं ले सकती? ये दिन भी आएंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा सबकी मदद करती हूँ, फिर हमेशा मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? वह इसी सब के बारे में सोच रही थी और उदास बैठी हुई थी। तभी उसे एक मछली दिखाई देती है। वो मछली पानी के बाहर थी, इसलिए तड़प रही थी। अरे ये बेचारी मछली तो मरने वाली है, इसे पानी के अंदर डाल देती हूँ तो शायद ये ठीक हो जाए। बुलबुल परी उस मछली के पास जाकर उसे पानी में डाल देती है। मुझे अब घर जाना चाहिए, शाम हो चुकी है और माँ इंतजार कर रही होंगी। बुलबुल परी अपने घर जाने लगती है। रुको, ये कौन था? किसकी आवाज थी ये? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये आवाज मछली से आई हो। हाँ, मैं ही बोली हूँ। तभी वहाँ अजीब सी रोशनी फैलती है और वो साधारण मछली एक जलपरी के रूप में बदल जाती है। तुम तो एक जलपरी हो? हाँ, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मेरी शक्तियाँ पानी से बाहर काम नहीं करती हैं, इसीलिए मेरी वो हालत हो गई थी और तुमने मुझे पानी के अंदर डालकर मेरी तो जान ही बचा ली। तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तुम्हें जो मांगना है मांग सकती हो। वो दरअसल कुछ दिनों में नया साल आने वाला है और मेरे पास तो नए साल के केक के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो क्या आप मुझे एक केक दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें केक दे सकती हूँ। ये लो। वो जलपरी अपनी जादुई शक्ति से बुलबुल परी को एक जादुई केक देते हुए कहती है, ये एक जादुई केक है और तुम जैसे ही नए साल पे इसे काटोगी, उसके बाद तुम जो भी विश मांगोगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी, चाहे वो नया घर हो या फिर पैसे या कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलबुल परी बहुत ही खुश होती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे को भी दबाइए। थैंक यू।